असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में ऐसा जबरदस्त जलवा बिखेरा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव सोचने पर मजबूर हो गए। ओवैसी की पार्टी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत पार्टी की श्रेणी तक में आ गई है। ओवैसी की बढ़ती हैसियत राहुल गांधी और अखिलेश यादव को डरा रही है। वहीं इस बड़ी जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान भी सामने आया है। ओवैसी ने विपक्ष के वोट चोरी वाले दावों को लेकर भी तीखा बयान दिया है। वहीं ओवैसी की पार्टी में टूट की भी चर्चा छिड़ गई, जिसके बाद ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बड़ी चेतावनी दे डाली है। दरअसल महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी ने बीएमसी समेत कई नगर निगमों पर कब्जा जमा लिया है, जबकि ठाकरे परिवार और पवार परिवार का उनके गढ़ में ही दबदबा खत्म हो गया है। हालांकि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली एआईएमआईएम ने निकाय चुनावों में चौंकाने वाली बड़ी जीत हासिल की। पार्टी के खाते में बीएमसी समेत कुल 10 नगर निगमों में 114 वार्ड आए हैं। ओवैसी की पार्टी ने इस बार महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में ऐसी दखल दी है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहां तक कि एनसीपी और एमएनएस जैसी स्थापित पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। ओवैसी के एआईएमआईएम का ये महाराष्ट्र में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन है। इससे पहले पिछले नगर निगम चुनावों में उसके खाते में 56 वार्ड आए थे। इस तरह से देखा जाए तो एआईएमआईएम को पिछली बार से दोगुनी से भी ज्यादा कामयाबी मिली है। वहीं एआईएमआईएम की सबसे बड़ी सफलता ये सामने आई कि छत्रपति संभाजी नगर में, जहां ओवैसी की पार्टी बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरकर सामने आई है। छत्रपति संभाजी नगर निगम में एआईएमआईएम ने 115 में से 33 वार्डों में जीत हासिल की। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है। कई वार्ड में तो शिवसेना के दोनों गुट भी वोट के मामले में एआईएमआईएम से पीछे रह गए और ओवैसी की पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में आ गई है। संभाजी नगर के अलावा एआईएमआईएम ने कई बाकी नगर निगमों में भी जीत हासिल की। एआईएमआईएम ने मालेगांव में 21 वार्ड, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 वार्ड पर जीत हासिल की है। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ मराठवाड़ तक नहीं, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र और मुंबई महानगर क्षेत्र में भी उसने अपनी शुरुआती लेकिन राजनीतिक रूप से अहम पैठ बना ली है। वहीं बड़ी बात यह है कि अंदरूनी कलह के बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ये बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल पार्टी की महाराष्ट्र इकाई में अंदरूनी उथल पुथल चल रही थी। मुंबई इकाई के अध्यक्ष का इस्तीफा, सीट बंटवारे को लेकर धमकियां और गुटबाजी की खबरें, इन सब के बावजूद जब एआईएमआईएम का ग्राउंड पर प्रदर्शन सामने आया तो सब चौंक गए। इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बड़ा बयान सामने आया। वो बोले कि वार्ड के चुनाव बुनियादी मुद्दों पर होते हैं। जनता को लग रहा था कि इतने सालों से वो जिन्हें वोट देकर जिता रहे थे वो उनके लिए काम ही नहीं कर रहे। ऐसे में उन्होंने ओवैसी साहब पर यकीन जताया। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए वारिस पठान ने कहा कि समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरे महाराष्ट्र में साफ हो गया है। जनता ने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया है। वहीं बड़ी बात आपको बता दें कि ओवैसी की इस बढ़ती हैसियत से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एआईएमआईएम की ये बढ़त कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एनसीपी शरद पवार गुट के लिए खतरे की घंटी है। कई अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में एआईएमआईएम ने सीधे सीधे कांग्रेस और एनसीपी उम्मीदवार को हराया है। यानी जो वोट बैंक अब तक इन दलों के पास माना जाता था वो अब बढ़ता हुआ और ओवैसी की पार्टी की तरफ लुढ़कता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि एआईएमआईएम की इस जीत को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीति के लिए एक नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है
तो ये एक अहम राजनीतिक रुझान है। इसके पीछे कई वजहें हैं। ओवैसी लगातार उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन पर कुछ खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियां चुप रहती हैं। संसद में वो एक मजबूत और प्रभावी सांसद माने जाते हैं, जिनकी बोलने की शैली दमदार है और युवाओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। इसके अलावा ऐसे माहौल में जहां अल्पसंख्यकों के बीच असुरक्षा की भावना बड़ी है, तो कई पारंपरिक राजनीतिक दलों को अल्पसंख्यक समुदाय की उम्मीदों पर खरा न उतर पाने वाला माना जा रहा है। ऐसे में ओवैसी की पार्टी पर भरोसा बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल बन गया है कि एआईएमआईएम किसको किंग बनाएगी। दरअसल 125 वार्डों में जीत या बढ़त के साथ एआईएमआईएम उन कई नगर निगमों में किंग मेकर बनकर उभरी है, जहां ना तो सत्तारूढ़ महायुति और ना ही विपक्षी महाविकास अघाड़ी को स्पष्ट बहुमत मिला है। आने वाले दिनों में एआईएमआईएम नेतृत्व ये तय कर सकता है कि वो समर्थन देगी या विपक्ष में बैठना चुनेगी। इसी बीच अब एआईएमआईएम के शानदार प्रदर्शन पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। साथ ही उन्होंने गठबंधन को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है। इसी के साथ ओवैसी ने पार्टी में टूट की आशंका पर भी चेतावनी दे डाली है। ओवैसी चेतावनी देते हुए बोले कि अगर हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई तो जनता से इन्हें तमाचा मिलेगा। ओवैसी आगे बोले कि इससे पहले बिहार में हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई थी, वहां पर जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया है। ओवैसी बोले कि कॉर्पोरेट हमारी पार्टी से चुनकर आए हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे। ओवैसी ने गठबंधन को लेकर भी साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन करना है या नहीं ये पार्टी तय करेगी, इसका फैसला कोई भी पार्षद नहीं कर सकता। वो बोले कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ओवैसी ने पार्षदों से कहा कि वो बिना पार्टी के खुद से कोई फैसला ना करें। इसी के साथ विपक्ष के वोट चोरी के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट को सही ठहराते हुए विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कह दिया कि उन्हें लगता है कि वो जीतते हैं तभी लोकतंत्र जीतता है। ओवैसी बोले कि बोलते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं परिणाम को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को धन्यवाद दिया। साथ ही ओवैसी ने इससे भी बड़ी जीत का अनुमान जताया है। ओवैसी बोले कि मुझे अफसोस है कि मैं पश्चिमी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार नहीं कर सका। अगर हम वहां और ध्यान देते तो शायद हमारे और पार्षद जीत सकते थे। वहीं इन नतीजों से अहम बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि एआईएमआईएम सिर्फ मुस्लिम पार्टी नहीं रही है। एआईएमआईएम के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील का दावा है कि पार्टी का समर्थन आधार अब सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहा। कई जगह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहां तक कि परंपरागत शिवसेना बीजेपी गढ़ वाले इलाकों में भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार जीते हैं। संभाजी नगर के गुलमंडी वार्ड जैसे इलाकों में जहां पहले एआईएमआईएम की मौजूदगी की कल्पना भी मुश्किल थी, वहीं पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि एआईएमआईएम अब राज्य की शहरी राजनीति में एक गंभीर खिलाड़ी बन चुकी है। ओवैसी की ये बढ़त सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकती है।